हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 115 में। 115 में दिया है 67 की पावर 67 प्लस 67 को भाग देना किससे 68 से। तो बताओ शेषफल कितना बचेगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी 67 की पावर हमारी कितनी 67 प्लस में हमारा 67 को इसको भाग कितने से करना, इसको भाग करना 68 से। तो हमसे उसने पूछा बताओ शेषफल कितना बचेगा। तो इसका या तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 67 को अगर हम देखें तो 67 के पावर 67, तो इसको हम 67 बार लिख सकते हैं। 67 गुणा 67 गुणा 67 डॉट 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 कहाँ से चला जाएगा, 67 तक हमारा चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा 67 तक हमारा ये चला जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब प्लस में हमारा क्या है, प्लस में हमारा यहाँ से 67 हमारा बाहर दे रखा। इसको भाग कितने से करना, इसको हमें भाग करना 68 से। कितने से 68 से। अब देखो यहाँ हमारा 68 है, हमें भाग कितने में करना, 67 भाग करना। ये इससे कम है, ये इससे कितना कम है, यानी माइनस का ये कितना कम है, ये 1 कम है। अगर मैं यहाँ -1 कर दूं, क्या -1। अब एक -1 कहाँ से आया, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा। देखो पॉजिटिव रिमाइंडर, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना है 67 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, इजिकल टू भाजक हमारा कितना 68 हमारा भाजक है और प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर तो हमें निकालना है, तो नेगेटिव रिमाइंडर का निकालेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर तो हमारा ऐसी रहेगा नेगेटिव रिमाइंडर। ये 68 इधर जाएगा तो माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना माइनस का 1। तो यहाँ से हमारा कितना आया नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 बचेगा। यानी इसी का भी -1, इसका भी -1, यानी सभी का हमारा कितना जाएगा -1 तक जाएगा। अब ये माइनस का 1 जो नेगेटिव रिमाइंडर बचा, इसमें पावर कितनी है, ये 67 तक है, तो पावर हमारा कितनी जाएगा 67 जाएगा। और प्लस में हमारा कितना 67 हमारा प्लस में है। तो भाग किससे करना, भाग हमारा 68 से करना। अब देखो यहाँ अगर मैं देखूं -1 की पावर हमारी कैसी है, देखो 67 हमारी क्या एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा -1 ही रहेगा। कितना -1 रहेगा। प्लस में हमारा कितना, प्लस में हमारा 67 अपॉन में 68 हमारा जाएगा। अब देखो 67 में प्लस के और माइनस के 1 हमारा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 66 बचेगा, तो अपॉन में कितना 68 है। अब देखो 68 से अगर भाग करेंगे तो ये इससे छोटा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। तो शेष हमारा कितना बचेगा, ये रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 66 बचेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। देखो उसने बोला कि 2 की पावर कितना, 2 की पावर 16 -1 ये हमारा दे रखा। अब देखो यहाँ आपने ये इसका अगर मैं फॉर्मूला मैं बनाऊं तो फॉर्मूला इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, 8 की पावर हम क्या लिखेंगे 2 लिख सकते हैं। कितनी, ये 2 की पावर 8 की पावर हम 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा। और -1 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं। बोलो भाई अब ये a² -b² का फॉर्मूला बन गया नहीं बना, बोलो भाई ये a² -b² हो गया। और जब a² -b² हो गया तो एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, तो 2 की पावर 8 + 1 हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 - 1 हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखो अगर हम इसको देखें 2 की पावर 8, अगर मैं 2 की 8 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 256 आएगा। कितना 256 हमारा होता है। प्लस में हमारा कितना, प्लस में हमारा 1 है। अगर मैं 2 की पावर 8 बार करूं तो यानी 2 को 8 बार लिखूं तो यहाँ कितना 256 हमारा हो जाएगा। 256 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो 256 + 1 257 हमारा हो गया ये। और यहाँ गुणा 256 में से 1 गया तो कितना बचेगा 255 बचेगा। अब देखो 257 तो हमारा ब्रेक नहीं होगा। अगर 257 हमारा ब्रेक नहीं होगा तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 15 × 17 क्या लिख सकता हूँ, इसको 15 × 17 लिख सकता हूँ। बोलो 15 और 17 में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 15 को ब्रेक करूँ तो 15 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 × 5। बोलो भाई 3 × 5 लिख सकता हूँ, 3 × 5 × 17 तो मेरा कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कौन सी संख्या इससे काट रही है। देखो यहाँ 11, तो 11 तो इसमें कहीं है नहीं। अब हमारा क्या नेक्स्ट हमारा कितना 13, तो अब 13 भी नहीं है। 17 यानी 17 हमारा है। कितना 17 हमारा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस संख्या को कौन सा डिवाइड करेगा, यानी 17 हमारी संख्या जो इसको क्या कर देगी डिवाइड कर देगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन में बोला कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। अब यहां से बोला कि इन संख्याओं में से किससे क्या होगा, विभाजित होगा। उसने बोला 7 की पावर 12। अब देखो 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 है। अब देखो यहाँ पावर में कितना, पावर में हमारा 12 है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 6 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12 हमारा हो जाएगा, माइनस 4 की पावर 6 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यही हमारा फॉर्मेट क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी 7 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। तो यानी ये हमारा एक बार जुड़ गया, एक बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6। अब देखो ये हमारा बन गया। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि देखो 7 की पावर 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 दूनी 6 हमारा हो जाएगा। माइनस अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 4 को मैं लिखूंगा 4 की पावर 3 की पावर हमारे कितने हो गए, 2 हो जाएगी। इसको मैं इस प्रकार से ब्रेक कर सकता हूँ। अब देखो ये तो हमारा ऐसे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा सॉल्व नहीं होगा। 7 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 6। अब मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर मैं देखूं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ a प्लस बी अगर फॉर्मूला लगाता हूँ तो 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमने क्या करा, यहाँ फॉर्मूला लगाया। अब देखो यहाँ इसी को तो ऐसी कॉमन रहने दो, अगर मैं इसको ऐसे रहने दूंगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 4 की पावर 6 ये तो हमने रखा ऐसा ही। अब देखो 7 की पावर 3 और 4 की पावर 3 तो हमें पता है। अब हमें पता है तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, 343 हमारा होता है। 4 की क्यूब हमारा कितना होता है, 64 होता है, कितना 64 हमारा होता है। तो ये तो हमारा आ गया यहाँ से निकल के। ये दूसरा हमारा कितना, 343 माइनस ये कितना होगा, 64 हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमारे ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करने जाएं तो सॉल्व करेंगे कितना, 7 की पावर 6, ये तो ऐसे रहेगा, 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ अगर बात करता हूँ मैं 343 गुणा में प्लस 64, यानी 4 3 7, 6 4 10 और ये 407, ये कितना हो गया, 407 हो गया। और गुणा में हमारा ये कितना हो जाएगा, 343 में अगर 64 गए तो हमारा कितना हो जाएगा, 279 बचा, कितना 279 हमारा यहाँ से बचेगा। बात क्लियर है। अब देखो इनको अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं में से कोई आंसर हमारा आएगा निकल के। अगर इनको मैं ब्रेक करता हूँ तो यहाँ 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, इसको तो मैंने रखा है ऐसे। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो 37 गुणा 11 लिख सकता हूँ। इसको कितना, 37 गुणा 11। तो यहाँ 37 गुणा 11 इसको लिख सकता हूँ, 37 गुणा 11 ये लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ 279 को, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 31 लिख सकता हूँ, कितना 9 गुणा 31। मैंने कुछ नहीं करा, इनको सिर्फ मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे देखो ऑप्शन में हमसे क्या पूछा, हमसे उसने पूछा कि बताओ यह संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो 34 तो हमारा किसी से नहीं बनेगा, यानी अगर मैं देखूं 34 तो नहीं बनेगा। 33 यानी 33 हमारा बन सकता है। 33 अगर हमारा किससे बनेगा, 33 हमारा, देखो अगर मैं 33 बनाना चाहूँ तो इस 9 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ से। कितना, अगर मैं 9 को लिखूँ तो 9 को 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, तो यहाँ 33 बन सकता है। 33 के सब मिलकर बनेगा 11 और 3 से। जब 11 और जो संख्या 11 और 3 से डिवाइड है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 33 से भी डिवाइड हो जाएगी। कितने से, 33 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम देखो अगला देखें ऑप्शन अगला कितना, अगला 36 है, 36 हमारा कहीं से नहीं बनेगा। 35 है तो 35 भी हमारा कहीं से नहीं बनेगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 33। तो 33 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो उसने बोला कि यदि 2 की पावर 31, कितना 2 की पावर 31 को किससे विभाजित किया जाए, 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो जब 5 से विभाजित होगी तो अब मैं 5 का नियम हमारा क्या था, यानी अगर 5 से विभाजित है तो इसको मैं 2 तरह से लिख सकता हूँ। या तो मैं इसको लिखूंगा 5 - 1, कितना 5 - 1, या इसको मैं क्या लिखूंगा 5 + 1।
तो या तो हमारा 4 होगा या हमारा कितना हो जाएगा 6 होगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां से देखता हूं कि 2 की पावर कितनी है 31 है। अब 2 की पावर 31 को मैं ब्रेक करता हूं, 2 की पावर 1 या गुणा 2 की पावर 30 लिख सकता हूं, क्योंकि 30 से प्लस 1 हमारा कितना होगा 31 हो जाएगा। इसको भाग कितने से करना, 5 से हमें भाग करना, इजी कर दो। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 गुणा 2 की पावर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे 15 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30, अब भी ये 30 ही है हमारा। या एक काम करो, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे लिख दो आप, 2 की पावर 2 की पावर हमारा कितना 15, ऐसे लिख देते हैं। तो यहां से हमारा कितना हो गया, अब भी हमारा क्या 30 ही है, और भाग कितने से करना, भाग हमें 5 से करना। अब देखो यहां से अगर मैं जाऊं तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो यहाँ 4 आ जाएगा, कितना 4। तो यहाँ हमारा 2 गुणा 4 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 4 हमने क्यों बनाया, देखो यहाँ से हमारा 4 बना, क्योंकि 4 यहाँ से बना। अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा 4 आता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो हमारा 16 आता है। तो यहाँ हमारे अगर कितना आया, अगर मैंने यहाँ बनाया इसकी किसकी फॉर्मेट में बना लिया, यहाँ मैंने फॉर्मेट बना लिया 4 की, तो ये हमारा पावर में कितना 15 है। अब देखो यहाँ भाग किससे करना, इसको भाग करना 5 से। अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो 4 के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको, कितना 2 गुणा 4 के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस 1 लिख दूंगा, कितना 5 माइनस 1 की पावर हमारे कितनी है 15 को भाग हमें किससे देना 5 से हमें भाग देना। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अगर देखोगे तो 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 से तो ये 5 हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, रिमाइंडर में हमारा -1 बचेगा। तो -1 बचेगा, पावर में 15 है तो 15 हमारी विषम संख्या, तो यहाँ हमारा कितना आएगा -1 ही आएगा, कितना -1 आएगा, और बटे में हमारा कितना 5 है। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 गुणा -1 तो -2 बटे हमारा कितना 5। अब देखो यहाँ हमारा क्या आया -2/5, तो यहाँ हमें क्या करना, 5 में से -2 घटा देने, तो यहाँ से राइट आंसर हमारा कितना बनेगा 3 बनेगा, कितना 3 बनेगा। हमसे पूछा क्या था शेषफल कितना होगा, यानी पॉजिटिव शेषफल हमें लेना है ना कि नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि 3 की पावर 25, कितना 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28। ये हमें क्या करना है, ये हमें सॉल्व करना है, 3 की पावर 28। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि बताओ निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। अब यहाँ हमें विभाजित करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। 3 की पावर में क्या निकालूंगा 25, मैंने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा प्लस यहाँ क्या बचा 3 की पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे 3 3 9 लिखेंगे, तो यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर कितना 3, तो यहाँ 3 का क्यूब यानी 27 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 27 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो 3 की पावर हमारा कितना 25 तो हमारा है इंटू। अब देखो यहाँ से अगर देखो तो 9 और 1 10, 10 और 27 यानी 10 और 27 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में हमारा कितना 40 है। अब देखो इसको 40 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ से लिखूंगा 3 की पावर 25 गुणा इसको मैं क्या लिखूंगा, या आप एक काम करो यहाँ से इसको भी ब्रेक करो, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 24 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 24 गुणा 1 3 मैंने यहाँ ले लिया। अब यहाँ 20 को तोड़े 40 को तोड़े तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ हमने क्या करा इसको 40 को तोड़ दिया। अब यह संख्या किससे विभाजित है, देखो यह संख्या अगर 11 देगा तो 11 तो हमारा कहीं से नहीं बनेगा, तो 11 तो हमारा नहीं होगा। अगर हम 16 की देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24 यानी 16 भी नहीं बनेगा। और हमारा 25 हमारा नहीं बनेगा, और हमारा 30। देखो अगर 30 बनाना है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, यानी इन दोनों को मिलाकर और इनको मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 30 से हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इससे 30 से हमारी क्या हो जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी, यानी जो संख्या 3, 2 और 5 से डिवाइड है तो वो हमारी क्या हो जाएगी 30 से भी वो डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि 2 की पावर 51, देखो 2 की पावर
51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54 और 2 की पावर हमारा कितना रखा, 2 की पावर 55। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। हमसे उसने बोला कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यह संख्या हमारी किससे विभाजित है। तो यहां सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। 2 की पावर हम क्या निकालेंगे, 51 हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचा, यहाँ हमारा 2 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा तो 2 हमारा रहेगा। यहाँ 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो हमारा 8 हो जाएगा और 2 की पावर 4 तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख दिया। तो यहाँ से हमारा इनको 2 की पावर 51 तो हमारा ये है ही, यहाँ मल्टीप्लाई 16, 4 20 और 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, यानी 31 आ गया। अब देखो 31 हमारा आ गया, तो या तो 31 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से कितना, देखो 23, तो 23 तो यहाँ नहीं बनेगा। 58 भी नहीं बनेगा। 124, देखो 124 बन सकता है। अगर मैं 124 की बात करूं तो देखो 124 अगर मैं इसको बनाऊं तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं। देखो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर कितना 48 49। इसको मैं क्या लिखूं, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 49 गुणा में हमारा कितना आ गया, 31 हमारा आ जाएगा। और इसको अगर मैं और खोल के लिखूं तो यहाँ 2 की पावर 49 तो मैं ऐसे ही रखूं, 2 की पावर 49 गुणा 2 की पावर 2 यानी 4 गुणा 31। अब देखो 31 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या 4 से और 31 से डिवाइड है तो वो कितनी से हो जाएगी, 124 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 124 से भी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है अंकों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में दिया कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। देखो उत्क्रमित होता है यानी उल्टा। अगर हम जैसे लिखा 15 तो 15 का उल्टा कितना हो जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। तो उत्क्रमित हम बोलते हैं उल्टे के लिए। उसने बोला 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या। अब 2 अंकों की अभाज्य संख्या देखो कहां से स्टार्ट होती है, यानी 11 से स्टार्ट होती है, 11 13 और 2 अंकों की जो कहां तक रहती है, 97 तक रहती है। कहां तक, 97 तक हमारी यहां तक अभाज्य संख्या रहती है। अब देखो यहां से उसने बोला कि 2 अंकों की संख्या, यानी संख्या हमने क्या मान ली, एक x और एक हमारी क्या है, y हमारी क्या, x और y। अब देखो ये y हमारा क्या इकाई अंक है, ये हमारा क्या दाई अंक है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखो y तो हमारा ऐसे ही है, तो y इकाई अंक है, तो y को तो हम रखेंगे ये। अब ये दाई अंक है, दाई अंक में 10 की मल्टीप्लाई होती है, तो इसका हमारा क्या होगा, 10x हमारा हो जाएगा, कितना 10x हमारा। तो संख्या हमारी क्या होगी, 10x प्लस y हमारी यहां से हो गई। क्वेश्चन में आगे बोलो कि अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए, अगर हम इसके साथ क्या जोड़ दें, 18 जोड़ दें, तो यहां अगर मैं देखूं 10x प्लस y प्लस 18 यानी 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, यानी उल्टे अंक। अब देखो संख्या x और y थी, तो इसके जो उल्टे होंगे यानी ये क्या हो जाएगी, y और x हो जाएगी, कितनी y और हमारी x हो जाएगी, उलट जाएंगे इसके अंक। बोलो भाई यहां तक बात समझ में आई, ये नहीं आई, ये हमारी क्या हो जाएंगे, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब देखो अगर मैं इस संख्या को लिखूं तो इस संख्या में क्या लिख सकता हूं, तो ये तो 10x प्लस y प्लस 18 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 18 इज इक्वल टू। अब देखो इकाई अंक क्या है इसका, x है, तो x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, दाई अंक क्या y, तो y हमारा दाई अंक है, तो हमारा 10y हमारा यहां से जाएगा। तो ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बोलो इसी के फॉर्मेट में तो हमने ये लिख दिया। अब यहां से अगर देखें तो 10x इधर है, 1x इधर है, तो 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब यहाँ 10y है, ये इधर आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के हमारे 9y बचेंगे, कितने, माइनस के हमारे कितने बचेंगे, 9y इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा। या आप एक काम करो, यहाँ माइनस को 18 से बचा लो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये y को इधर ले जाओ, तो यहाँ कितना बचेगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 18 जाएगा। अब हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, कितना 18 जाएगा। अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन निकाल लूँ तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से हमारा ये क्या कटेगा, 9 दूनी 18 2 बार, तो यहाँ हमारा कितना आएगा, y माइनस x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 2 हमारा जाएगा।
यानी y माइनस एक्स इजिकल टू हमारा कितना मिल गया, यहां से 2 मिल गया। अब देखो यहां से हमारा y माइनस एक्स मिला कितना 2, तो यहां से मैं लिखता हूं कि y माइनस एक्स इजिकल टू हमें कितना मिल गया 2 मिल गया। अब यह y और x की ऐसी वैल्यू रखो जो हमारा क्या है, अंतर हमारा 2 आ जाए। अब देखो संख्या हमारी कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक चलती है, 9 तक चलती है। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे, 9 तक, इन्हीं के बीच में तो संख्या होती है। अब देखो यहां से मैं देखूं, यानी सबसे बड़ी संख्या यानी 9 रखता हूं, 9 में से कितना घटाना पड़ेगा, यानी एक हमारा हो जाएगा 7, क्या है 7। अगर मैं 9 यानी y का वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7 रखूं तो इनका डिफरेंस करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां मैं 8 रखूं और यहां मैं क्या रखूं, यहां मैं 6 रखूं, तब भी हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर मैं यहाँ 7 रखूं और यहाँ कितना रखूं, यहाँ 7 रखूं, यहाँ 5 रखूं, तब भी डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 2 का आएगा। अगर मैं यहाँ 6 रखूं या 4 रखूं तब भी डिफरेंस 2 का आएगा। यहाँ 5 रखूं, यहाँ पर 3 रखूं तब भी डिफरेंस 2 का आएगा। अगर मैं 4 रखता हूँ, यहाँ 2 रखता हूँ, तब भी मेरा क्या आएगा, डिफरेंस 2 का आएगा। अगर यहाँ 3 रखता हूँ और यहाँ मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तब भी हमारा डिफरेंस यहाँ कितने का आएगा, 2 का आएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ और मैं 1 रखता हूँ 0, तब भी हमारा डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ 2 का आएगा। अब यहाँ हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ हमें उत्क्रमित अंकों वाली अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी कितनी संख्या है। देखो उत्क्रमित यानी उल्टा मिलता है। अगर इसको देखोगे आप तो ये 97 नहीं है, क्योंकि सबसे पहले x है, क्योंकि x है सबसे पहले। तो जब x हमारा सबसे पहले तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी 79 लिखेंगे, कितना 79। ये हमारी करेक्ट संख्या है, क्योंकि ये हमारा x है, ये हमारा क्या है, y है। अब ये हमारा देखो y है, तो ये 6 यानी 8 यानी कितना 68 हमारा है, कितना 68। अगर मैं इसको बोलूं ये हमारा कितना यानी 57 है, ये हमारा देखो इसको मैं क्या कर रफ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और 0। अब ये हमारा कितना हो गया, ये 57 हो गया। ये हमारा यहाँ से 46 हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा, और ये हमारा 24 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 13 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा देखो 0 और 2 ये तो एक अंक की हो जाएगी, तो इसको हम क्या कर दो, यहाँ से छोड़ दो। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यह अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब देखो अभाज्य संख्या हमें गिननी है, तो 13 हमारी अभाज्य संख्या, 14 हमारी नहीं है, 14 नहीं है, 35 नहीं है, 46 नहीं है, 57 नहीं है, क्योंकि 57 कट जाती है, और 68 भी नहीं है, और हमारी क्या होगी 79 हमारी हो जाएगी। यानी हमें कितनी अभाज्य संख्या मिली पलटने पर, सिर्फ मात्र 2 अभाज्य संख्या मिली। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा, निकल के 2 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में दिया कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। देखो आपको लैंग्वेज इसकी क्या हो लग रही होगी, कठिन लग रही होगी। जब भी ऐसे सवाल आएंगे इनको हम क्या बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से हमारा आंसर निकल के आएगा। अब उसने बोला 2 अंकों की एक संख्या है। देखो 2 अंकों की संख्या है, मैं 2 अंकों की संख्या क्या मान ली, x और y हमारी क्या है, 2 अंकों की संख्या है। उसने बोला कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, कितना है। यानी जो उसने बोला कि जो इकाई के स्थान पर अंक है, इकाई के स्थान पर कौन सा, y, इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान के अंक का क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ दहाई के स्थान का कितना, यहाँ 2 गुना है, तो ये हमारा क्या करेंगे, इसको 2x कर देंगे। 2 गुना है, 2 गुने से 1 कम है, तो 2 गुने से 1 कम है, तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। ये हमें यहाँ से बोला है। तो या तो आप इक्वेशन बना लो या यहाँ इसको छोड़ दो। अब हम जाते हैं ऑप्शन की तरफ। अब देखो ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से ही आसानी से हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा कितना, 47। तो उसने बोला मूल संख्या पूछी है, तो हमने मान ली कि मूल संख्या हमारी कितनी है, 47 है। अगर मैं 47 को पलट दूं तो पलटने के बाद इस संख्या क्या बन जाएगी, यानी 74 बन जाएगी। कितनी, 74 बन जाएगी। ये हमारी संख्या कौन सी है, ये हमें याद रखनी है कि ये हमारी संख्या मूल संख्या, क्या मूल संख्या हमारी है। ये पलटने के बाद हमारी हुई है 74। अगर देखो यहां पर हमारा इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो 74 में से अगर 47 हमारे जाएंगे तो यहां कितना बचेगा, यहां हमारा कितना बचेगा, देखो यहां हमारा बचेगा 7
और यहाँ हमारा 6 में 4 गया 2, तो यहाँ कितना आ गया 27 हमारा यहाँ से है। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दे रखा। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी में उसने बोला कि क्या है, मूल संख्या 59 है। कितना 59। अब 59 अगर मैं 59 को पलटूं तो ये कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ डिफरेंस कितने का बनेगा, यहाँ डिफरेंस हमारा, तो यहाँ हमारा कितना बनेगा, यानी 36 का डिफरेंस बनेगा। कितने का 36 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 36 का डिफरेंस आएगा। अगर मैं सी की बात करता हूँ, अभी सिर्फ मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, सी की अगर मैं बात करता हूँ तो सी में कितना 23 है। अब देखो 23 को अगर मैं पलट कर लिखूँ तो इसको क्या लिखूंगा 32 लिखूंगा। तो यहाँ जो डिफरेंस हमारा आएगा वो कितने का आ जाएगा, यहाँ हमारा 9 का डिफरेंस है। कितने का 9 का। बात क्लियर है यहाँ तक। अब चौथा ऑप्शन 35 है, तो 35 अगर देखें तो 35 पे भी हमारा नहीं बनेगा। अब देखो उसने हमें एक जानकारी दे रखी है कि उसने क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट दिया। क्या दिया कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया है, तो हमने आपस में बदल दिया, आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या, देखो नई संख्या हमारी कौन सी बनी है, नई संख्या हमारी ये बनी है। कौन सी, नई संख्या और मूल संख्या। अच्छा उसने बोला नई संख्या, नई संख्या तो ये है और मूल संख्या हमारी क्या ये है, तो नई संख्या और मूल संख्या से 20 कम है। देखो यहां पर हमें यही गलती नहीं करनी कि हमें ये नहीं लेना। उसने बोला कि नई संख्या जो आई और मूल संख्या का डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अगर मैं यहां पर डिफरेंस देखता हूं नई संख्या और मूल संख्या, अब मुझे एक तो इसमें देखना और मुझे इसमें देखना मूल संख्या में, तो 27 और 47, यानी 47 में से अगर मैं 27 जाएंगे तो डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 20 का आएगा। उसने क्वेश्चन में कितना बोला, कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहां देखना चाहें तो मूल संख्या हमारी क्या है 59 है और यह नई संख्या हमारी कितनी 36 है। तो यहां अगर 59 में से 36 घटाएंगे तब भी हमारा कितना है, यानी 20 हमारा नहीं आएगा, तो ये इसलिए नहीं हो सकता। अब यहां देखो 23 में से 9 जाएंगे तब भी हमारा नहीं होगा, तो यहां से एक ही ऑप्शन बचा है सिर्फ हमारा क्या, डी। तो डी में भी हमारा वैसे ही नहीं हो रहा। जब डी में नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 में कम हो जाती है। तथानुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाही वाले अंक का अंतर कितना है। देखो आप डायरेक्ट तो इसको नहीं बना सकते, क्योंकि डायरेक्ट बनाओगे तो यहाँ हमारा क्या पड़ेगा, लेंथ ही हो जाएगा। तो हमें इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको बेसिक समझाऊंगा तो हमारा पूरी क्लियरिटी हमारी निकल कर जाएगी। तो यहाँ उसने बोला कि 3 अंकों वाली एक संख्या, तो हमने माना कि 3 अंकों वाली संख्या हमारी क्या, एक्स, वाई और जेड, ये हमारी क्या 3 अंकों वाली संख्या। अगर मैं इसको लिखूं ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये सैकड़ा अंक। देखो इकाई अंक हमारा कितना, यानी जेड, दहाई अंक यानी दहाई अंक मतलब 10 की मल्टीप्लाई, तो 10 हमारा क्या होगा 10 वाई। सैकड़ा यानी 100 की मल्टीप्लाई, तो यह हमारा कितना हो जाएगा 100 हमारा एक्स हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट बनेगा, कितना 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। आगे उसने बोला कि 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान वाले अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है, 2 गुना है। यानी x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2z के बराबर। यह हमसे बोला कि x बराबर हमारा क्या है 2z है। यही तो हमें जानकारी दे रखी है। अब आगे हमें उसने क्या बोला, आगे पढ़ो कि 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योग 18 है। अगर हम सभी अंकों का योग करें यानी x प्लस वाई प्लस जेड, तो योग हमारा क्वेश्चन में कितना रखा 18 है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसी वैसी इस क्वेश्चन को बनाते चलो। तो यहाँ क्या है, योग 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 में कम हो जाती है। अब देखो अगर मैं इस संख्या को उल्टूंगा, यानी अगर मैं पलट दूं तो पलटने पर हमारा एक्स और जेड तो पलट जाएगा, यानी बीच वाले तो हमारा वही रहेगा। तो अगर मैं एक्स और वाई यानी एक्स वाई जेड को अगर मैं पलटूं, क्या एक्स वाई जेड,
तो अगर मैं पलटूं तो यहाँ तो देखो x के स्थान तो कौन ले लेगा, z ले लेगा, y हमारा जहां है वही रहेगा, और z के स्थान कौन ले लेगा, x लेगा। तो पलटने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसने बोला कितना काम है, 396 काम है, तो ये माइनस का हमारा किसके बराबर है, 396 के बराबर है। बोलो भाई, यहाँ तो बात क्लियर हुई होगी। ये किसके बराबर है, 396 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं देखूं, देखो ये इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा z, क्योंकि ये इकाई अंक पर है। इसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस 10y, और इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 100x लिखूंगा। क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा, देखो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये सैकड़ा, माइनस, इसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। अगर मैं लिखूंगा तो माइनस का मैं पहले चिन्ह लगा दिया तो माइनस में मल्टीप्लाई कर चुका हूं। तो यहां हम इसको क्या लिखेंगे, 100z माइनस 10y माइनस x, इस वहां में लिखेंगे, इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 396 हमारा यहां से हो जाएगा। अब देखो यहां से देखो तो 100x ये प्लस के 1x माइनस का, तो यहां कितना बचेगा, 99x हमारे यहां से बचेगा, कितना, 99x बचेंगे। देखो 10y प्लस के 10y माइनस के कैंसिल हो गया, तो यहां हमारा क्या बचेगा, यहां हमारा देखो माइनस के 100z प्लस के z, तो माइनस के कितना बचेगा, 99z बचेगा, इजिकल टू हमारा कितना है, 396 है। अब देखो अगर मैं 99 से काटने जाऊं तो 99 कॉमन निकाल लेंगे, तो 99 से हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा 4 बार चल जाएगा, कितना, 936, 936 यानी 4 39, 936 का 6 हाँ से लगे 3, और 936 36 39, ठीक है, ये हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार चल जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आया, यहां से हमारा x माइनस जेड इजिकल टू हमें कितना मिल गया, यहां से हमें 4 मिल गया, क्या, x माइनस जेड इजिकल टू 4 हमें मिल गया। देखो x बराबर हमारा कितना है, 2z हमारा है। अब x बराबर 2z है, यहाँ पर पुट रखें करें, यानी इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, यानी x के स्थान पर कितना रखा, 2z रखा, माइनस z इजिकल टू हमारा कितना है, 4 है। तो यहाँ कितना आएगा, z की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो 4 आ जाएगी। जैसे ही हमारी z की वैल्यू 4 आ गई, तो z की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणा 2, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ से 8 मिल गई। तो x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से z की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, बोलो यहां से मिल गई। अब देखो यहां हमें दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू हमें कितनी है, x की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है, z की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4 इजिकल टू किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अब देखो y की वैल्यू अगर निकाले तो 18 माइनस 12, क्योंकि 8 प्लस 4 12 है, तो 12 इधर जाएंगे तो माइनस क्या बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हमारी 8 मिल गई, और यहां और किसकी वैल्यू, z की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4 मिल गई। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा कि बताओ उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, यानी सैकड़ा। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला अंक और हमारा दहाई वाला अंक का अंतर, तो यानी x और y का अंतर हमें निकालना है। तो x हमारा कितना, x माइनस y का अंतर निकालना, तो x हमारा कितना 8 माइनस y कितना 6, तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, अंतर हमारा 2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड है, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको क्या कर दूंगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तथानुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। देखो सेम सवाल है हमारा कि उसने बोला यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या, अब देखो 3 अंकों वाली संख्या, अब 3 अंकों वाली संख्या हम क्या लेंगे, यानी यहां से 3 अंकों वाली संख्या लेंगे x y z, क्या x y z। अब यहां सबसे पहले हमने ये x y z हमने ले लिया। उसने वो क्या बोला कि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया है, यानी इकाई और दहाई इकाई और दहाई के अंकों को आपस में क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तथानुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक क्या है, x है। तो वो उसने हमें ये कंडीशन फिक्स कर दी कि इकाई अंक हमारा क्या है, x हमारा इकाई अंक है।
अब जब इकाई अंक हमारा x होना चाहिए तो यहाँ वाई जेड लिखते हैं या जेड वाई लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये संख्या हमें लेनी पड़ेगी, क्या, वाई जेड और x, ये हमें। अब यहाँ इनको आपस में अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज करेंगे तो y तो हमारा यही रहेगा, यानी y तो हमारा यही रहेगा। अब देखो z का जो स्थान है वो x ले लेगा और x के स्थान कौन ले लेगा, z ले लेगा, कौन, चेंज करने पर। बात क्लियर है यहाँ तक, ये हमें क्वेश्चन में बोला था। अब उसने हमें एक जानकारी और दे रखी है कि ये उसने बोला कि आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक है, यानी मूल संख्या से 63 अधिक है। तो इस ये अधिक है तो अधिक वाली को आगे ले आओ, यानी y, क्या लिख दूंगा इसको मैं, y x z माइनस कर दूंगा किसको, y z x को, इजिकल टू ये कितना है, 63 के बराबर है। बात क्लियर है। अब वही फॉर्मेट में लिखो, यानी z प्लस 10x प्लस 100y, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का। देखो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 100y माइनस 10z माइनस x इजिकल टू हमारा कितना है, 63 हमारा दे रखा है। अब देखो 100y है तो यहाँ y है 100, तो यहाँ माइनस के y है, यहाँ प्लस के, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 10x माइनस के, सॉरी 10x प्लस के, यहाँ माइनस का 1x, तो यहाँ कितना बचेगा, 9x प्लस के बचेंगे। यहाँ 10z माइनस के, यहाँ 1z प्लस का, तो माइनस कितना बचेंगे, यहाँ हमारे 9z बचेंगे, इजिकल टू हमारा कितना 63 है हमारा। 9 से काटेंगे तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 से 43 हमारा 7 बार चला जाएगा, यानी x माइनस जेड की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमें 7 मिल जाएगी, कितनी, x माइनस जेड की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी। अब देखो x माइनस जेड इजिकल टू हमें 7। अब देखो x और z के स्थान पर ऐसी वैल्यू पुट करो जो हमारा डिफरेंस कितना दे दे, 7 दे दे। तो यहाँ 1 से ले 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक जाएंगे, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 9, और यहाँ कितना घटाना पड़ेगा, यानी अगर मैं z का मान 2 रखूं तो 9 में से 2 गया तो हमारा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब 9 में से 1 कम करो यानी 8, 2 में से 1 कम करो यानी 1, अगर 8 में से 1 कम करता हूं तो मेरा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अगर इससे 1 कम करो 7, 1 से कम करो तो यहाँ 0, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, यानी डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा तो बताओ x के तीनों संभव मान हमें निकालना। देखो x के तीनों संभव मान, तो x के तीनों संभव मान तो ये 7, 8, 9, तो जो x के तीनों संभव मान हमारे होंगे वो कितने होंगे, 7, 8, 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होता है, यानी वो किससे विभाजित होगा, ये हमें दे रखा है। यानी 2 अंकों की संख्या है, यानी 2 अंकों की संख्या हमने क्या मान ली, x और y हमारी क्या, 2 अंकों की संख्या है। आगे उसने बोला कि 2 अंकों की संख्या को उनके अंकों को आपस में बदल कर, अगर देखो x y है तो इसको हम क्या लिख देंगे, yx लिख देंगे, यानी अंकों को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो यहां से इसका फॉर्मेट हमारा क्या होगा, y प्लस 10x हमारा हो जाएगा, एक तो हमारा होगा ये। अब इसका हमारा फॉर्मेट क्या होगा, यानी x प्लस 10y हो जाएगा, कितना, 10y हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, उसने हमें क्या, अंतर है, तो यहाँ अंतर है तो हम इसका क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ मल्टीप्लाई हमें क्या है, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x। अब देखो 10x में से 1x गया तो हमारा कितना बचेगा, 9x बचेगा, और यहाँ हमारा कितना बचेगा, 9y बचेगा। तो 9 में कॉमन निकाल सकता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस y बचेगा। यानी जो संख्या हमारी होगी वो क्या, किससे डिवाइड होगी, 9 से विभाजित होगी, किससे, 9 से विभाजित होगी। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा कि बताओ बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होगा, यानी किससे होगा, 9 से विभाजित होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हमारा आ जाएगा। तो किससे वह संख्या विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यही हमारा क्या का राइट आंसर है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो संख्या ज्ञात करें, हमें क्या निकालनी है, संख्या हमें निकालनी है। तो उसने हमें क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 17 है। यदि इन संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों को उल्टा क्रम
करती है। देखो यहाँ ऐसे सवालों को ऑप्शन से करेंगे। अगर मैं ऑप्शन लिखता हूँ तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारा कितना रखा, 89 दे रखा, यानी 89 हमारा है। अब 89 में उसने कितना बोला, कितना ऐड कर रहा था, यानी उसने इन संख्या में 9 जोड़ा था। तो 9 अगर मैं जोड़ूं 89 में, अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो कितना, 9 दूनी 18, 18 का 8 से लगा 1, 8 और 1 9, तो ये हमारा कितना है 98 हो जाएगा। देखो यहाँ हमारा क्या हो गया, यानी 9 जोड़ने पर हमारा अंक क्या हो गया, चेंज हो गया। उसने हमें क्या, यही तो हमें बोला था कि हमारा क्या होना चाहिए, योग जाना चाहिए। और 9 और 8 का अगर हम योग देखें तो 17 है, 9 8 का हमारा योग 17 है। तो यहाँ अगर देखें ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो हमारा पहले तो ये सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर बी, अगर बी को हम चेक करते हैं तो बी में कितना, 9 और 8, 9 और 8, देखो 9 और 8 का योग हमारा 17 है, तो ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। प्लस हम क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे, तो जैसे ही 9 ऐड करेंगे तो 9 दूनी 18, 17 का 7 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 107 हो गया। अब ये 2 अंकों की थोड़ रही है, तो 3 अंकों की होगी। जैसे ये 3 अंकों की हुई तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी में हमारा कितना दे रखा है, कि सी में दे रखा 78। देखो 78, अगर 78 का अगर हम योग करें तो 8 और 7, ये 8 और 7 15 आना कितना चाहिए, योग हमारा 17 आना चाहिए, तो ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल है। और डी अगर हम देखें तो डी में हमारा कितना है, डी में हमारा 87 है। तो यहाँ 87, तो 87 का योग हमारा 15 है, कितना 15 है, तो आना चाहिए योग कितना, यहाँ हमारा 70 आना चाहिए, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होते हैं। तो संख्या याद करें। देखो ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन से हमारा आसानी से बन जाएगा। अगर मैं ऑप्शन ए चेक करता हूँ, क्या ए चेक करता हूँ, तो ए में हमारा क्या दे रखा, ए में हमें दे रखा 75, कितना 75। अब 75 हमारा है, तो देखो 75 हमारा है, तो 75 को देखें तो 75 में से कितना कम करेंगे, ये 18 कम करेंगे। उसने हमें ये बोला है, यानी ये संख्या x और y के फॉर्मेट में है, तो यहां हमें उसने बोला कि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं। कितना घटाते हैं, 18 घटाते हैं। तो यहां अगर मैं 18 घटाऊं तो यहां कितना बचेगा, देखो यहां हमारा बचेगा कितना, यहां हमारा कितना आना चाहिए, देखो यहां से अगर देखा 8 यानी 7 बचा, और यहाँ 6 में से 5 गया, तो 6 में से 5 गया, तो 6 में से गया तो 5, यानी देखो ये हमारा पलट के कितना आना चाहिए, पलट के हमारा 57 आना चाहिए। तो ये हमारा 57 यहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। बोलो भाई बात क्लियर है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ इनका अंतर भी 2 का है, कितना 7 और 5 का अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, तो ये अंतर वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बोलो भाई, उसने हमें यही तो बोला 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। ये जो दहाई का अंक है वो इकाई अंक के अंक से 2 अधिक है, तो ये 2 अधिक है हमारा, ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में हमारा क्या देना था, 64, यानी 2 अधिक तो है हमारा ये, माइनस के 18 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर मैं 18 घटाऊं, 64 में 18 घटाऊं तो मेरा क्या इतना आएगा, यानी 46 आएगा। अब देखो 46 ही हमारा बनना चाहिए उल्टा होके, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है। अगर हम यहाँ बी देखें, सी देखें, तो सी में हमारा क्या है, सी में हमारा तड़ेपन है। तो देखो तड़ेपन में से कितना 18 कम करेंगे, तो तड़ेपन में से 18 अगर मैं कम करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 बनना चाहिए, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं चेक करता हूँ तो डी में क्या दे रखा है, डी में दे रखा 86 यानी 86। देखो इसको पलट के कितना आना चाहिए, 68 आना चाहिए। अगर मैं 18 घटाता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 8, यहाँ 7 में से गया, यानी 68 आ रहा। तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ तो ये चारों ही हमारे ऑप्शन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा क्या है, इसमें डाटा एरर है, तो इसमें क्या करेंगे, यानी ऑल ऑप्शन हमारे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो हम सभी हमारे, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो आंसर में जो दे रखा है वो डी दे रखा है, यानी 86 हमारा राइट आंसर है। पर यहाँ ये क्या कर रहे हैं, चारों को फॉलो करेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो वह संख्या है। देखो यहां हमने बोला कि इकाई के अंक पर क्या है, इकाई के अंक पर z है, तो यहाँ इकाई के अंक पर हमने क्या लिखा, z लिखा। और दहाई के अंक पर क्या है, यानी उसने क्लियर बोला कि दहाई के अंक पर
यानी 8 है। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट अगर हम लिखें तो फॉर्मेट हमारा क्या होगा, यानी जेड तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, यानी ये हमारे किस पे 2.5 अंक पर है, तो यहाँ 8 गुणा इसको 10 गुणा 8 लिख सकता हूँ, कितना 10 गुणा 8 लिख सकता हूँ, बोलो भाई, इसको ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 10 8 80, यानी 80 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, कितना 80 प्लस हमारा जेड हो जाएगा, कितना 80 प्लस जेड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।